अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे चार्ट के बारे में जिसने पिछले 5 मेजर क्रैशेस को 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट किया है। ये एक ऐसा चार्ट है जिसने अभी तक फॉर नाउ कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं हुई, कोई भी इनएक्यूरेसी नहीं हुई है, और जितने भी क्रैशेस हमने मेजर क्रिप्टो मार्केट में देखे हैं वो इस चार्ट ने प्रिडिक्ट बिल्कुल सही तरीके से किए हैं। लेकिन वही बात है, एवरी चार्ट कांट बी 100% एक्यूरेट। तो आने वाले वक्त में ये कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहा है कि हम वापस से एक क्रैश की तरफ जा सकते हैं और एक मेजर क्रैश की तरफ जा सकते हैं, जिस तरह हमने बेयर मार्केट्स में देखे हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या आखिर इसकी चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं एक मार्केट क्रैश के फ्यूचर में आने के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो हमारे सामने अभी USDT डोमिनेंस का चार्ट ओपन है वीकली टाइम फ्रेम पे। जी, ये वही USDT है जो हम बाइनेंस पे या किसी भी ऐप पे पहले हम USDT ख़रीदते हैं, जो कि स्टेबल कॉइन है, और फिर उस स्टेबल कॉइन को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे किसी ऑल्ट कॉइन में या फिर बिटकॉइन या इथेरियम में, जिससे हम कॉइन्स ख़रीदते हैं। तो USDT की जो डोमिनेंस है वो ओवर टाइम तो आप देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रही है मार्केट में। ऑब्वियसली कॉइन मार्केट कैप पे भी अगर हम जाके देखें कि टेदर USDT की कितनी डोमिनेंस मार्केट में है, तो ये 3rd नंबर पे कॉइन आता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कि इसमें जो सरमाया है वो 3rd पे है आफ्टर बिटकॉइन एंड इथेरियम। लेकिन जब हम इसका ट्रेडिंग व्यू पे जो चार्ट है USDT डोमिनेंस का, वो कुछ इंटरेस्टिंग सी एक ट्रेंड फॉर्म करती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से आपको ये ड्रॉ करके रखी हुई है, ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है विच गोज़ बैक टू दिसंबर 2017। और बेसिकली जब हम दिसंबर 2017 से स्ट्रेच करते हैं इस ट्रेंड लाइन को 2024 तक, तो हमें ये 5 मेजर पॉइंट्स मिलते हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करके रखे हैं। मैं इनको वापस हाईलाइट कर देता हूँ इस मार्कर से। ये 5 जो मेजर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मार्केट क्रैशेस आई थी। अब ये क्या मार्केट क्रैशेस थी और ये कैसे होती हैं प्रिडिक्ट? बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को जब हम स्ट्रेच करते हैं और इन पॉइंट्स को जब हम टच करते हैं, जब भी ये चार्ट इन पॉइंट्स को आके टच करता है, ठीक है, तब हमने मार्केट क्रैशेस देखे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2017 जब हमने टॉप हिट किया था, जुलाई 2019 जब हमने इंटरेस्ट रेट्स देखे थे और फिर मार्केट ने मज़ीद क्रैश किया था बिफ़ोर कोविड, ठीक है। बिफ़ोर कोविड जो करेक्शन आई थी वो 2019 में आई थी। 2020 में कोविड की करेक्शन थी जो मार्केट क्रैश हुई थी अचानक से पैंडेमिक की वजह से। अप्रैल 2021 वाज द स्टार्ट ऑफ द बेयर मार्केट, जो हमने 50% करेक्शन देखी थी फ्रॉम द फर्स्ट ऑल टाइम हाई। और फिर नवंबर 2021 में जब हमारी इस पिछले साइकिल की बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी। बेहतर यही होता है कि आप हमेशा प्रूफ मांगा करें कि बेसिकली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई भी बात कर देते हैं अपनी वीडियो में, लेकिन कभी भी उसका प्रूफ नहीं देते, सिर्फ बातों बातों में ही उस बात को कह देते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि हमें इन पॉइंट्स के सामने साइड बाय साइड BTC USD का भी चार्ट रखना चाहिए, ताकि हमें एक एक्यूरेट जो है कंपैरिजन मिले। अब जो मैंने ये लाइन का ग्राफ मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। अब जब हम बिटकॉइन का चार्ट इसके सामने रखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि ये ओवरलैप कर रहा है और ये कोइंसाइड कर रहा है इन ट्रेंड लाइन के पॉइंट्स को। देखें, जब हमने दिसंबर में ये टॉप हिट किया था 2017 में, उसके बाद जो ये क्रैश आया था, ये जो करेक्शन आई थी या बेयर मार्केट आई थी, ये इस पॉइंट के बाद आई थी जब इधर USDT डोमिनेंस ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया था। उसके बाद आ जाएं
जुलाई 2019 में हमने जब मार्केट ने रैली किया था, उसके बाद जो टॉप था वो एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन पे टच हुआ था और फिर इस टॉप के बाद मार्केट नीचे की तरफ गई थी एंड दिस वाज बाय द वे अ 50% ड्रॉप। ये एक 50% करेक्शन था इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली वी वेंट इनटू दिस कोविड क्रैश। यहाँ पे हमारा कोविड क्रैश था, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो ये 50% करेक्शन भी थी इवन बिफोर कोविड क्रैश, वो भी इस चार्ट ने प्रेडिक्ट की थी, यूएसडीटी की डोमिनेंस ने। अच्छा, फिर हम आ जाएं, नेक्स्ट जो हमारा क्रैश था मेजर, वो कोविड क्रैश था विच स्टार्टेड इन February 2020, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 2021 में जो हमारी मेन बुल मार्केट थी, मेन बुल मार्केट के बाद अप्रैल 2021 में बेसिकली फरवरी से लेकर मई तक ये टाइम पीरियड जो था ये कंसोलिडेशन का था। मोर और लेस मार्केट साइडवेज जा रही थी और साइडवेज जाने के बाद इवेंचुअल एक क्रैश आया था। लेकिन वो भी आप देख रहे हैं कि क्रैश किस तरह इस ट्रेंड लाइन को बार बार हिट कर रहे थे हम ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूं, इस पूरे पीरियड में वी वर कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग दिस ट्रेंड लाइन को हिट करते, वापस मार्केट ऊपर जाती, वापस नीचे आके हिट करते, वापस ऊपर जाती। एक मार्केट में साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था, जैसे कि आप बीटीसी के चार्ट पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखें, बीटीसी के चार्ट पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रही है, लेकिन यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट पे हम कॉन्स्टेंटली टेस्ट कर रहे हैं इस सपोर्ट लेवल को या फिर इस ट्रेंड लाइन को। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मुझे एक चीज़ लगी थी, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, दिस वाज आफ्टर द नवंबर हाई, ठीक है। ये नवंबर हाई हमने हिट किया था बीटीसी पे, और बीटीसी पे जैसे ही हमने नवंबर हाई हिट किया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने टच करके इस ट्रेंड लाइन को, और ये ऊपर की तरफ जब चार्ट गया है, दैट्स वेयर आवर बेयर मार्केट स्टार्टेड। ये थ्रू आउट दिस टाइम हम बेयर मार्केट में थे और यूएसडीटी डोमिनेंस शॉट अप एंड वो जो है ऊपर की तरफ गई है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं किस पॉइंट पे आ रहा हूँ अभी, हम आज खड़े हैं इस पॉइंट पे। जी बिल्कुल, यही है कि हम आज इस पॉइंट पे खड़े हैं और वी डोंट नो कि क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। पिछली 5 मेजर टाइम्स पे तो नहीं हुई है, ठीक है। क्वेश्चन, सवाल यही है कि आज या आने वाले वीक्स में हम इस पॉइंट में कंसोलिडेट करते हैं और वापस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके यूएसडीटी का डोमिनेंस ऊपर जाता है, और मीनवाइल जो है बीटीसी का चार्ट कुछ नीचे की तरफ शो होता है या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चांसेस जो लग रहे हैं वो यही हैं कि जो यूएस की इकोनॉमिक डेटा आ रही है वो बेरिश डेटा आ रही है। बेरिश डेटा के साथ साथ हम इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर रहे हैं। कुछ और भी मेट्रिक्स हैं जो कि कोइंसाइड कर रहे हैं पिछली बेयर मार्केट्स के जो सिग्नल्स थे, पिछले क्रैशेस के जो सिग्नल्स थे, उसके साथ कोइंसाइड कुछ और भी मेट्रिक्स हैं जो कि मैं आने वाले वीक्स में या आने वाले दिनों में आपसे शेयर करूंगा। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ईच चार्ट, ताकि हम एक एक चार्ट को, एक एक मेट्रिक को एक तफसील से, एक डिटेल्ड तरीके में हम उसका एनालिसिस करें, ना ही कि मैं एक ही वीडियो में सारे चार्ट्स को और सारे मेट्रिक्स को मैं इंक्लूड करके और उसकी मैं खिचड़ी बना दूं। तो इस तरह मैं नहीं चाह रहा, एंड विल ट्राई टू कीप इट सिंपल, विल ट्राई टू कीप इट एज कंसाइज एंड ब्रीफ, लेकिन एज एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं उनको एक क्लियर तरीके में आपके साथ शेयर करूं, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अपने आप को एजुकेट करना, ठीक है। अगर आपको इस मार्केट के बारे में एजुकेशन होगी,
डिफरेंट मेट्रिक्स के बारे में, डिफरेंट जो हैं इंडिकेटर्स के बारे में, तो आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहेंगे और उसी के साथ साथ आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो आज का था ये क्विक अपडेट एक बेरिश सिग्नल के बारे में, और इसी के साथ साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।